जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ओआरओपी का सेकंड रिवीजन जो कि 1 जुलाई 2019 से पेंडिंग था, तो उसे सरकार की तरफ से मंजूर कर दिया गया। इसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का बजट भी पास किया। सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताती है और दोस्तों है भी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हजारों करोड़ का बजट खर्च करने के बाद भी जेशो जवानों के रिवीजन में कई विसंगतियों के चलते जेशो जवानों को उतना लाभ नहीं मिल पाया जिसके कि वो असली हकदार थे। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर के देश भर में 20 फरवरी से भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैलियां की जा रही हैं। विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, पोस्ट कार्ड भेजे गए हैं। लेकिन 100 दिन से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों को इस मामले में बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार को इस मामले की जानकारी नहीं है? क्या सरकार इन विसंगतियों का संज्ञान नहीं लेगी या भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैलियां या फिर दिए गए ज्ञापन, पोस्ट कार्ड बेकार चले जाएंगे? तो दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही सरकार अभी तक प्रत्यक्ष रूप से बातचीत के लिए सामने नहीं आई हो, लेकिन ये सब चीजें सरकार के संज्ञान में हैं। और जो ये लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे साबित होता है कि सरकार की तरफ से इन विसंगतियों को संज्ञान में लिया गया है और इस पर विभागीय जांच भी चल रही है। अब इसके क्या परिणाम होंगे यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भूतपूर्व सैनिक संगठनों की मांग विसंगतियों पर एक स्वतंत्र कमेटी बिठाने की है, जिसमें कि 3 रिटायर्ड जजों की नियुक्ति करने की मांग की गई है, ताकि कमेटी के सामने जेशो जवान जो संगठन है, इवन की अधिकारी भी तथ्यों के साथ में ओआरओपी में हुई विसंगतियों को रख सकें। कमेटी इन विसंगतियों को देखने के बाद डिपार्टमेंट के डेटा के साथ मिलान करने के बाद इसका विश्लेषण करें और इस पर सरकार को रिपोर्ट सौंपे कि क्या वाकई में ओआरओपी में विसंगतियां हैं, क्या इनके कारण जेशो जवानों को वाकई में नुकसान हुआ है और हुआ है तो कितना हुआ है। अब आप सोशल मीडिया पर आए दिन सुनते ही हैं कि रिटायर्ड अधिकारी जो हैं केवल 3% हैं और जेशो जवान 97%। लेकिन 97% ओआरओपी का जो फंड है वो अधिकारियों को चला गया और जेशो जवानों के हिस्से में केवल 3% फंड ही आया। देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली यह आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं हो सकता। हाँ, यह चीज जरूर हो सकती है कि ओआरओपी के फंड का बड़ा हिस्सा अधिकारियों के पास में गया हो और जवानों को इसका कम हिस्सा मिला हो। लेकिन अगर यह स्वतंत्र कमेटी बैठती है, जांच और विश्लेषण करती है, तो इसकी रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रिपोर्ट में अगर वाकई में ये सारी चीजें निकल करके आती हैं तो सरकार भी इस पर सोचने को मजबूर हो जाएगी कि ऐसा कैसे हो गया। जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ओआरओपी की घोषणा की थी कि जो जवान कम सेवा करके आते हैं, कम उम्र में आ जाते हैं, ओआरओपी के असली हकदार वो हैं। लेकिन उन्हीं जेशो जवानों को ओआरओपी से बाहर रखा गया, जैसे कि पीएमआर ऑन रिक्वेस्ट पे, और उन्हीं जेशो जवानों को ओआरओपी के फंड का सबसे कम हिस्सा मिला। तो दोस्तों, अगर जेशो जवान इसी प्रकार से संगठित होकर के अपनी मांगों पर अड़े रहे तो निश्चित ही सरकार इसकी जांच और समाधान के लिए कमेटी बिठा देगी। अब इस कमेटी को सरकार कब गठित करती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, या फिर इस कमेटी को गठित करने के लिए सरकार उचित समय का इंतजार कर रही है। इन सभी पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।